दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। सूर्यगढ़ नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां चंद्रमुखी नाम की एक असाधारण रूप से सुंदर नृत्यांगना रहती थी। उसका नाम इसलिए चंद्रमुखी पड़ा क्योंकि उसका मुख पूर्णिमा के चांद जैसा शांत और आकर्षक था। चंद्रमुखी न केवल सुंदरता की धनी थी, बल्कि कला में भी निपुण थी। उसका नृत्य इतना मनमोहक था कि उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। राज्य का राजा महाराज इंद्रजीत उसकी कला और सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने चंद्रमुखी को महल की सबसे प्रिय नृत्यांगना बना दिया और उसे अपार धन दौलत और सम्मान दिया। चंद्रमुखी का जीवन एक सपने जैसा था, लेकिन वह केवल राजा के प्रति समर्पित नहीं थी। उसका हृदय एक साधारण दरबारी संगीतकार अरुण के लिए धड़कता था। राजा इंद्रजीत, जो चंद्रमुखी को अपनी जागीर मानता था, को जब यह पता चला कि वह किसी और से प्रेम करती है, तो उसका अहंकार चूर चूर हो गया। राजा ने इसे राज्य का अपमान माना और प्रतिशोध की भावना से भर गया। उसने चंद्रमुखी और अरुण को सबक सिखाने की योजना बनाई। एक रात जब चंद्रमुखी राजा के लिए नृत्य कर रही थी, राजा ने उसे धोखे से एक गुप्त कक्ष में बंद कर दिया। उसने अरुण पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे कारागार में डाल दिया। राजा ने गुप्त कक्ष के चारों ओर भयानक पहरा लगवा दिया। चंद्रमुखी ने विनती की, गिड़गिड़ाई, लेकिन राजा का दिल पत्थर का हो चुका था। राजा ने घोषणा की कि चंद्रमुखी ने राजा के धन की चोरी की है, इसलिए उसे कठोरतम दंड दिया जाएगा। क्रूरता की हद पार करते हुए राजा ने उस गुप्त कक्ष के नीचे आग लगवा दी। चंद्रमुखी को जिंदा जला दिया गया। उसकी चीखें और यातनाएं दूर तक सुनाई दीं, लेकिन राजा ने अपने सैनिकों को उन्हें दबाने का आदेश दिया। मरते समय चंद्रमुखी ने अपने जलते हुए शरीर और आत्मा की सारी शक्ति से एक भयानक श्राप दिया। इंद्रजीत, तुमने मेरी कला, मेरे प्रेम और मेरी आत्मा को जलाया है। मैं चंद्रमुखी ये शपथ लेती हूं कि जब तक तेरे वंश का नामो निशान इस धरती से नहीं मिटेगा, तब तक मैं एक जली हुई आत्मा बनकर प्रतिशोध की आग लेकर इस महल में भटकती रहूंगी। चंद्रमुखी एक सामान्य स्त्री के रूप में नहीं, बल्कि एक भयानक जली हुई चुड़ैल या प्रेतनी के रूप में वापस आई। उसकी सुंदरता अब विकृत हो चुकी थी। वह भयानक दिखने वाली, धुएं और आग से लिपटी हुई आत्मा थी। उसकी आत्मा ने महाराज इंद्रजीत को भयानक सपने और आतंक दिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने राजा के वंशजों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया। जो भी सूर्यगढ़ के सिंहासन पर बैठा, वह चंद्रमुखी के प्रतिशोध का शिकार हुआ। वह कभी काले धुएं के रूप में, तो कभी जलती हुई छाया के रूप में प्रकट होती थी। कहते हैं कि आज भी सूर्यगढ़ के खंडहारों में पूर्णिमा की रात को एक जलती हुई स्त्री की चीखें और पायल की आवाज सुनाई देती है। ये चंद्रमुखी की आत्मा है, जो अपने प्रेम, अपने सम्मान और अपनी भयानक मृत्यु का बदला लेने के लिए आज भी भटक रही है। इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें।